हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइफ विथ अजय में। आज का जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन का। देर न करते हुए टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक पे चलने से पहले जितने लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं सीधे टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो इनकी नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त सन 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या थी 7। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था BN राव को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएं कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? तो ये क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि मतलब 26 जनवरी को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो संविधान का रक्षक उच्च न्यायालय को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर। चलते हैं आगे। संविधान सभा के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में अगर पूछता है तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो थी वो थी 8। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं और मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? तो भारत में एकल नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का विस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के पुनर्गठन में 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो ये रह गई थी 299। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई सन 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान क्या है और इसको गाने में कितना समय लगता है? तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो है जन गण मन और इसको गाने में 52 सेकंड लगता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा, भारत का राष्ट्रगान कहाँ से लिया गया है? अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है और इसको गाने में कितना समय लगता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह है वंदे मातरम और इसको गाने में 65 सेकंड लगता है। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? कमेंट में करके जल्दी से बताएं। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, देश की तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो है 61वें अनुच्छेद के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये है 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहते हैं? तो भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल बनी? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पहली महिला राज्यपाल बनी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? प्लीज़ कमेंट में करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो होते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया है? तो है अनुच्छेद 370। और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का जो है वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 51 क। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।